काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। बहू, ओ बहू, जरा सुनती हो? आई माँ जी। साइड से हो जा, बच्चों पीछे देखेगा नहीं, इधर हो। रख दो। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तो है, पर तेरी शकल देखने के लिए नहीं बुलाया। तेरे बाप ने 3 लाख रुपए और गाड़ी देने की बात कही थी, वे पैसे और गाड़ी तो अभी तक देने क्यों नहीं आए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे क्यों नहीं है? बिना पैसे की शादी होती है? इतना सुंदर मकान है, भाई क्यों गिरवी नहीं रख देते? माँ जी, बाबूजी ने घर गिरवी रख कर ही तो मेरी शादी की। अच्छा जाओ और अपने बाप से कह देना कि जल्द से जल्द दहेज के पैसे भिजवा दे। ठीक है। बेटा, ओ विनोद बेटा, इधर आओ। हाँ माँ जी आया, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वालों ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? हाँ माँ जी, वो तो आप सही बोल रही हो, परंतु आप चिंता मत करो, मैं चुटकी बजाते ही दहेज के पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है जाओ। ठीक है माँ जी। बहू, ओ बहू, आई माँ, इधर दहेज के पैसे नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे नहीं है। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? देख तेरी पत्नी कैची की तरह जवान चला रही है। क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जी से जुबान लड़ाने की? मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा, लातों के भूत बाटों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? बाढ़ में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम इस घर में रहना ही चाहती हो तो अपने बाबूजी से कहकर दहेज के पैसे लेकर आओ तो इस घर में रह सकती हो, वरना निकल जाओ। दहेज के पैसे उन्हें नहीं देंगे, वे मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। वैसे भी मैंने ये घर गिरवी नहीं बाबूजी, ये घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे इस घर में कभी वापस जाना है। ठीक है, ये घर भी तुम्हारा है, तुम यहीं रहो। बेटा, तुम्हें पता है एक बगल के गांव में एक लाला जी रहते हैं, उनकी एक बेटी है, बीए पास, अमीर घर की लड़की है, 4 पहिया गाड़ी, घर का सामान सब कुछ देंगे। इतना सब कुछ माँ जी? फिर तो मैं वहीं शादी करूंगा और जरूर करूंगा। अच्छा जाओ, मेरी नई बहू को लेकर आओ। ठीक है माँ जी, लेकर आया हूँ। आई बेटा। पैर छुओ माँ के, पैर, और मैं छूंगी माय फुट। आई बहू, जरा मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आना, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या होती है? भाई जो मेरी डैडी ने दी थी उसी में रखी है, ले आओ। ठीक है, लाती हूँ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला शिवपुरी के अध्यक्ष भाई राजकुमार शर्मा जी हमारे बीच पधारे हैं एवं उनकी पूरी टीम हमारे बीच पधारी है। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? आई बहू, देखना यार मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा जा रहा है, यहाँ पे झाड़ू लगा देना। लेकिन ये सब काम तो तुम्हारा है, तुम करो ना। और क्या झाड़ू मैं लगाऊंगी? मेरे डैडी ने इतना सारा दहेज देकर मुझे झाड़ू लगाने के लिए भी जाए क्या? ठीक है, लगाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही और हूँ। पलक कहाँ है? बगीचे में घूमने गई है। ठीक है माँ जी। पलक, ओ पलक, कहाँ हो तुम? हाँ आई। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी वहाँ काम कर रही है, वो काम तो तुम्हारा है ना, तुम करो। चिल्लाओ मत, मेरे डैडी ने इतना सारा दहेज दिया है, मैं जो चाहूँ वो तुमसे करवा सकती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। सास कितने खड़ी हूँ। हाँ, और माँ जी आप घर का सारा काम कर लेना, मैं अपनी बहन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। माँ जी, ओ अच्छी तो मेरी पहले वाली पत्नी थी। हाँ बेटा, कम से कम मुझे काम तो नहीं करना पड़ता। माँ जी बंद करो ये रोना धोना, ये सब तुम्हारे ही कारण तो हुआ है। हाँ बेटा, मैं समझ गई हूँ, अब मैं कभी दहेज के बारे में बात नहीं करूँगी। मुझे पहली बहू के पास ले चलो। ठीक है माँ जी। बहू बंदी हुई थी, मुझे माफ कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी।
मेरी तरह कभी भी दहेज मत मांगना, नहीं तो आप लोगों का मेरी तरह जीना मुश्किल हो जाएगा। इस नाटक से हमें शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना एक बहुत बड़ा पाप है और यह बहुत बड़ा जुर्म है जो उस लड़की के साथ साथ दो परिवारों को बर्बाद कर देता है। अतः हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।